हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी है। हुकूमती कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, डॉक्टर फारूक सत्तार, अलीम खान, इरफान सिद्दीकी शरीक हैं। सैयद नवीद कमर, राजा परवेज़, खालिद मकसी और एजाजुल हक भी मौजूद हैं। PTI की जानिब से उमर अयूब, असद कैसर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और हामिद रजा भी मौजूद हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, बताइएगा। आपको बताएं कि PTI और हुकूमत की दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो जारी है। दूसरा दौर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी है। हुकूमती कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, डॉक्टर फारूक सत्तार, अलीम खान, इरफान सिद्दीकी शरीक हैं, जबकि सैयद नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ, खालिद मकसी और एजाजुल हक भी मौजूद हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। अब्दुल्ला, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जो आज 2 जनवरी का था और रूटीन से हट के लेट ये इजलास शुरू हुआ क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो थे वो थोड़े देर से पहुंचे। स्पीकर अयाज सादिक जो इस मुज़ाकराती अमल को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्होंने जो मेम्बरान हैं उनका इस्तकबाल किया और उसके बाद स्पीकर अयाज सादिक की एक वीडियो पैगाम जो है वो भी जारी किया गया, जिसमें उनका कहना था कि उनका काम जो है वो सहूलतकारी करना है और मुल्क को दरपेश जो चैलेंजेस है वो उनको देखना है, आवाम के लिए कुछ करना है। और उम्मीद है कि दोनों फरीक़ैन जो है वो एक यक साथ चलेंगे, क्योंकि दोनों फरीक़ैन की जानिब से एक पॉजिटिव मुस्बत रद्दअमल जो है वो सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो गुज़िश्ता इजलास था उनके जो मुतालबात हैं, जिसमें 9 मई और इसके साथ साथ 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन का क़याम, सियासी कैदियों की रिहाई, ये जो है वो शामिल है। और इसके साथ साथ दीगर मुतालबात भी थे जिस पर हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कमेटी है उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक ड्राफ्ट की शक्ल में अपने जो मुतालबात है वो पेश करे, उसके बाद जो मुज़ाकराती अमल है वो आगे जाएगा। लेकिन अब तक की मुसद्दिक़ा तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया है या नहीं किया है। ये जो इजलास ख़त्म होगा उसके बाद उसके तफसीलात जो है वो सामने आएंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने ये भी कहा कि उनको शेर अफजल मरवत ने कहा कि जो ISPR की जानिब से एक एलामिया आया है जिसके मुताबिक जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं उनमें से कुछ की सजाएं माफ़ हुई, जिस पर स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि ये अच्छा है कि मामला जो है वो दुरुस्त समत जो है वो जा रहे हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल एहतजाज पे है और 2 बार उन्होंने इस्लामाबाद में एहतजाज किया था जिसके खिलाफ हुकूमत ने क्रैकडाउन किया था और फिर दोनों फरीकों ने मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का फैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने अपने मेम्बरान का नॉमिनेशन की, जिसमें इस वक्त जो इजलास में शरीक है उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और इसके साथ साथ असद कैसर, सलमान अकरम राजा, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहिबजादा हामिद रजा और MWM के सेनेटर राजा नासिर अब्बास, जबकि इसके साथ साथ आज इस इजलास में जो हुकूमत की जानिब से नए मेम्बरान भी शरीक है, जिसमें राना सनाउल्लाह और अब्दुल अलीम खान जो है वो भी इस इजलास में शरीक है। तो दोनों फरीक बैठे हैं वो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम कम करने के लिए और सियासी जो फैक्ट एलिमेंट्स है उनके दरमियान एक रब्त कायम करने के लिए ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या इसका नतीजा होगा, अब से कुछ देर बाद जब ये मुज़ाकरात खत्म होंगे तो मजीद तफसीलात हमारे सामने आएगी।